हेलो बच्चों। तो बेटा अब हमारे एम्स कंप्लीट हो चुके थे। अब हमने क्या करा है बच्चों, यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आपको एक एक मेडिकल कॉलेज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है और किस कॉलेज के बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बता दें ताकि हम उस पर भी काम कर सकें। ये हमारा अब ऐसा कह सकते हो आप एक टारगेट है कि हर एक बच्चे को उसके ड्रीम कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। उस पर हम बेसिकली काम अप कर रहे हैं बच्चों। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में जो पहला मेडिकल कॉलेज है बच्चों, वो सबको पता है कौन सा है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज KGMU। बेटा इतना शानदार, इतना लग्जरी महल, राजा महाराजा वाली फील आएगी। एरिया देखो बच्चों 24 एकड़ में है, एरिया कम है लेकिन वो देखो ना, जब आजाद नहीं हुआ था देश तब से मेडिकल कॉलेज है। 1911 है ना, 1911 1911 में स्टेबलाइज किया गया, मतलब अंग्रेजों के टाइम पे भैया। और यार मेडिकल की देख रहे हो इमेज, देखो पहले आप, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बहुत बड़ी कोठी सी है और उस कोठी के अंदर राजा महाराजा रह रहे हैं, उसके अंदर मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है। KGMU मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मेडिकल कॉलेज लखनऊ का और ऑल इंडिया का। डिटेल में सारी बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा से कितनी रैंक पे आपको एडमिशन मिलने वाला है, स्टेट कोटा से कितनी मिलने वाला है, नंबर ऑफ सीट्स और कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं KGMU के बारे में, एक एक बात जरूर सीखना, समझना, फिर एनालाइज करना। आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज हो सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या ऑल इंडिया कोटे से भी आप लेना चाहते हैं तो यहां पर दोनों प्रेफरेंस रहती है। जरूर सीखो और समझो बच्चों। आगे बात करते हैं बेटा, आगे क्या है, तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बच्चों, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। 31 दिसंबर एडमिशन लेने से, मतलब 31 दिसंबर 2026। और अपर एज लिमिट बच्चों कुछ होती नहीं है, अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती है, अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती, मतलब यहां पर ड्रॉपर्स बच्चे भी होते हैं। और नीट में ड्रॉप करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, इजीली बच्चे ड्रॉप कर लेते हैं क्योंकि बच्चों बहुत बड़ी डिग्री है। आप डॉक्टर बन रहे हो, कोई जादूगर थोड़ा ना बन रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, जिंदगी आपकी इस पे यूटिलाइज रहने वाली है, आपकी सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तो आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे तभी हो पाएंगे, तो उसके लिए बच्चों पढ़ना पड़ेगा। तो ड्रॉप लेना बहुत मुश्किल बात यहां पर नहीं है बच्चों। 12वीं पास होनी चाहिए आप किसी भी बोर्ड से, उससे हमें मतलब नहीं है। और 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए बच्चों, है ना, ये आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। और हाँ, जनरल कैटेगरी के अंदर 50% मार्क्स आपको कम से कम चाहिए PCB के अंदर, और OBC ST के अंदर 40% और PWD के अंदर 45% की रिक्वायरमेंट है। और ये 12th में चाहिए, है ना। कोई बच्चा बोले सर मेरे 95% है, हमें उससे मतलब नहीं है बेटा, हमें इतनी क्राइटेरिया पर ही हमारा काम हो जाएगा। आप नीट 2026 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, हमें बस इतनी सी ही रिक्वायरमेंट है आपसे। हम चाहते हैं कि आप नीट को फोड़े, क्रैक करें, अच्छे डॉक्टर बने। और KGMU 99% बच्चों के ड्रीम कॉलेज होते हैं KGMU के अंदर, अगर ध्यान रखें इस चीज को। लेकिन बच्चों कुछ बच्चों को मिलता है, कुछ बच्चों को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं फीस की कि KGMU की, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की फीस कितनी है बच्चों, तो अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख के आसपास है पूरी 5 साल की, इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटीज। फैसिलिटीज में भी बहुत कुछ मिलने वाला है आपको बच्चों। एक तो राजा महाराजा वाली फील, दूसरा मेडिकल कॉलेज वो भी नंबर 1, तीसरी इंपॉर्टेंट की टैग, आप डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर बन रहे हैं। अच्छा, SC ST कैटेगरी के अंदर थोड़ी फीस कम है, 84,000, 85,000, 85K है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि 1 से 1.5 लाख रुपए आपको खर्च करना होगा। और हाँ, उस 1.5 लाख में आपको 1.5 CR की डिग्री, 1.5 करोड़ की डिग्री गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। तो गवर्नमेंट फ्री में तो प्रोवाइड करेगी नहीं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि भैया आप बहुत अच्छे से पढ़े, अच्छे डॉक्टर बने, और उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, KGMU क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बड़ा ड्रीम कॉलेज होता है। अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं KGMU के अंदर तो बच्चों 250 सीट्स हैं, सीट्स बहुत ज्यादा हैं। और उसमें से स्टेट कोटा के पास कितनी है बच्चों, 212 है। और ऑल इंडिया कोटा में कितनी है, 38 सीट्स रिजर्व है ना, 38 सीट्स रिजर्व है। जनरल कैटेगरी के अंदर 105 है बच्चों स्टेट कोटा में, ऑल इंडिया में 14 सीट्स हैं। OBC के अंदर 56 सीट्स हैं, ऑल इंडिया में 9 है। SC कैटेगरी के अंदर 44 है, ऑल इंडिया में 5 है।
एसटी कैटेगरी के अंदर 5 और 3, और यहाँ पर पीडब्ल्यू के अंदर बच्चों मतलब ईडब्ल्यूएस के अंदर 4 सीट्स रिजर्व है। बच्चों ये तो होगी नंबर ऑफ सीट्स की। अच्छा, अब हमें कुछ रैंक वर्सेस मार्क्स की बात भी करनी होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं बच्चों, केजीएमयू पूरे हिंदुस्तान के मतलब 22 से 23 लाख बच्चों की पहली प्रेफरेंस होती है। दिल्ली एम्स के बाद लोग केजीएमयू को प्रेफर करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, मैंने एम्स की सारी वीडियो बना दी है। एम्स का एक अपना टैग है। अगर कोई बच्चा टॉप रैंकर बच्चा है तो बच्चों दिल्ली एम्स के बाद उसकी प्रेफरेंस केजीएमयू होती है। अगर वो यूपी से बिलोंग करता है या ऑल इंडिया कोटा में उसकी रैंक आती है तो डेफिनेटली उसकी प्रेफरेंस में होता है बच्चों। आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करेंगे बच्चों, यहां पर होने वाला फेस्ट जिंदगी भर याद रहने वाला एक बेहतरीन शानदार लाजवाब गजब फेस्ट होता है, जो आपको बच्चों पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। इतनी सारी मेमोरीज बन जाएंगी कि आप लाइफ टाइम कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। सबको आने वाले फ्यूचर में आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, सबको बताएंगे इस फेस्ट के बारे में, है ना। क्या है बच्चों, रैप्सोडी है ना, रैप्सोडी। और एक ऐसा फेस्ट है, कह सकते हो कि बच्चों इसमें स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज होगी, रैप्सोडी में ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड, है ना। कितने दिन तक होता है बच्चों, 5 से 7 दिन तक होता है। 5 से 7 दिन तक सेलिब्रेट किया जाने वाला रैप्सोडी फेस्ट है। इसके अंदर सारे डॉक्टर, सीनियर्स, प्रोफेसर सब कुछ मिलेंगे आपको। इंटर स्कूल के बीच में होता है, इंटर कॉलेजेस के बीच में होता है, मतलब कई कॉलेजेस के बच्चों को आप इनवाइट करेंगे, वो बच्चे आएंगे, आपके सीनियर्स आएंगे, बहुत सारे यहाँ पर आप फन करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे। तो बेटा ये आपका रैप्सोडी जो होना चाहिए आपका एक ड्रीम फेस्ट होना चाहिए, और केजीएमयू आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। टॉप 5 प्रेफरेंस में आपका केजीएमयू जरूर होना चाहिए। अब बेटा होने से मतलब नहीं होता ना, केजीएमयू है से मतलब नहीं है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा वो बात करेंगे। ये रहा देखो बेटा, इतना पढ़ना है। ये है बच्चों, ये स्टेट कोटा की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं भैया, आपको 700 मार्क्स टच करने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला, एम्स के बाद बच्चों की प्रेफरेंस केजीएमयू होता है। जनरल कैटेगरी से हैं बच्चों, ये मैं स्टेट वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, 700 नंबर लाने पड़ेंगे 695 से। ओबीसी के अंदर आओगे 690 से 695, ईडब्ल्यूएस के अंदर आओगे 690 से 695। बेटा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अब डिफरेंस नहीं रह गया है। ईडब्ल्यूएस के अंदर सीट्स कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है। ओबीसी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा, थोड़ी सीट्स और मतलब ईडब्ल्यूएस से ज्यादा सीट्स है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। तो एक बैलेंस आ गया बेटा, दोनों में बराबर बराबर पे ही मिलता है। एससी कैटेगरी के अंदर भी बच्चों आपको 620 से 640 लाने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी के अंदर 570, और मैं ऐसा बोल देता हूं बच्चों 600 टच आपको करना ही पड़ेगा, तब आपका जाके काम बनेगा, अदरवाइज आप फंस जाओगे। स्टेट कोटा की बात कर रहा हूं बच्चों मैं। अच्छा, इतने 700 रैंक पे मतलब मार्क्स पे कितने आपका रैंक बनेगी, तो बच्चों 2500 से लेके 3000 रैंक बनेगी आपकी। ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ 3500 से लेके 5000 रैंक के बीच में रहेगा, यहाँ 3 से 4000 रैंक के बीच में, यहाँ 35 से 55,000 और 1 लाख के आसपास भी जा सकता है। एसटी कैटेगरी के अंदर 1 लाख रैंक पर भी आपको इस कॉलेज में प्रेफरेंस मिल सकती है। फर्स्ट काउंसलिंग में तो शायद मे बी आपको दिक्कत पड़ जाए, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में मे बी चांस बन सकता है। बच्चों में सेफ स्कोर पे बात कर रहा हूं, ये सेफ स्कोर है स्टेट कोटा की। अब स्टेट कोटा में क्या होता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बढ़ गए सपोज करो यूपी से, तो बच्चों फिर यहाँ पर रैंक थोड़ी और बढ़ेगी, है ना। ऐसा हो सकता है मार्क्स थोड़े आपको और लाने पड़ेंगे, तो रैंक में फ्लैक्चुएट हो सकता है। तो हम सेफ स्कोर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, सेफ स्कोर की बात करते हैं। आगे बात करते हैं, ये है बच्चों ऑल इंडिया कोटा। जनरल के लिए 2 से 3000 रैंक पर ही क्लोज हो जाएगा बच्चों, और 695 नंबर लाने पड़ेंगे ऑल इंडिया कोटा से, है ना। ऑल इंडिया कोटा में थोड़े से कम हो जाते हैं स्टेट कोटा के रिस्पेक्ट में, है ना। स्टेट कोटा में 80% मिलेगा, ऑल इंडिया में 20% पे रिजर्वेशन काम करेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर बच्चों 3 से 4000 रैंक में 680 से 690 प्लस लाने पड़ेंगे। ओबीसी के अंदर 4 से 6000 रैंक में 690 या ऐसा हो सकते हो 685, लेकिन 90 मान के चले आप। एससी कैटेगरी के अंदर 35 से 50,000 और 650 650 लेके आने पड़ेंगे बच्चों यहाँ पर। एसटी कैटेगरी के अंदर 90 से लेके मतलब 60 से लेके 90,000, और ये 600 से 620। बेटा 2 सीक्वेंस आपने देखे होंगे, आपको शायद नजर आ गया होगा। स्टेट कोटा में जा रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर 1 लाख रैंक तक हो जाता है एडमिशन। ऑल इंडिया कोटा में जा रहे हैं तो यहाँ पे बच्चों 90,000 रैंक ही आपकी मैक्सिमम जा रही है।
इसका मतलब ये हो गया बेटा SC ST कैटेगरी वाले बच्चे जो होते हैं वो ऑल इंडिया कोटे से ज्यादा प्रेफरेंस ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर कम रैंक पर भी उनका एडमिशन बन जाता है। तो बच्चों ये आपको समझनी पड़ेंगी चीजें कि आपको ऑल इंडिया कोटे से लेना है, जैसे मान लो बच्चे बाहर का है, यूपी का नहीं है, तो बच्चों उसको इतने में ही काम चल जाएगा, है ना, इतने में ही काम उसको चल जाएगा। और KGMU आपकी बच्चों टॉप प्रेफरेंस में है, बार बार बोल रहा हूं टॉप प्रेफरेंस है, छोटा मोटा कॉलेज नहीं है भाई, ये छोटा मोटा कॉलेज नहीं है, ये लाजवाब कॉलेज है, बवाल कॉलेज है। अच्छा फैसिलिटीज की बात करते हैं बच्चों, तो ये मैं एक्सटर्नल फैसिलिटीज बता रहा हूं जो अलग से है, कुछ फैसिलिटीज कॉमन होती है, बताऊंगा आगे क्या है बच्चों। पहला क्या है, फिटनेस फैसिलिटीज में क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा, स्पोर्ट्स और फिटनेस में क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा, फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा, वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा, बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, टेबल टेनिस मिलेगा, जिम मिलेगा भाई, जिम जिम जिम, है ना। एनुअल फेस्ट मिलने वाला है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। इसके अलावा आपको हॉस्टल, है ना, हॉस्टल में फैसिलिटीज मिलने वाली है A1, है ना, लैब्स मिलने वाली है A1, और वहां का एनवायरनमेंट और ऐसा बोल सकते हो, और लाइब्रेरीज जो होती है रिसर्च लेवल पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये भी होती है 5 स्टार, और वहां का मेस मिलने वाला है बहुत शानदार, हॉस्टल लाइफ बहुत लग्जरी रहने वाली है बच्चों आपकी, है ना, और कैफेटेरिया रहने वाला है आपका, वाईफाई रहने वाला है आपका 24/7, ये सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए में आपको 5 साल की डिग्री, इतने सारे स्पोर्ट्स, बहुत सारी फैसिलिटीज, नंबर 1 कॉलेज यूपी के अंदर जो है उसके अंदर आपको 1.5 लाख रुपए में इतनी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी बच्चों। अच्छा ऐसा कर क्यों रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट चाहती है बच्चों आप एक अच्छे डॉक्टर बने, और अच्छे डॉक्टर बनोगे तो ज्यादातर लोगों का इलाज करोगे, अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर, अपना पेरेंट्स का नाम और देश का नाम रोशन करोगे। तो अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बच्चों आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, और अच्छा पढ़ने के लिए आपको बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन करना रहना पड़ेगा, आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। और बच्चों जिन बच्चों का पेपर मतलब जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया बच्चों, वो लोग 2 से 3 दिन के गैप में, है ना, 2 से 3 दिन के गैप में एक पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करे, है ना, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करे। 720 में से XYZ कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चों, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे आइडिया रहे कि आपकी परफॉर्मेंस कहां लैग कर रही है या कहां पर आप कितने ज्यादा पॉजिटिव हो। और अगर हाँ आप 700 के करीब जा रहे हो, 680 के करीब जा रहे हो, 660 के करीब जा रहे हो, आप एक बार मेंशन कर दे मुझे कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, उसके बाद जो भी मुझसे बनेगा मैं जरूर हेल्प करूंगा, है ना। तो बच्चों आज इतना ही, और कोई भी रिक्वायरमेंट हो, आपको कुछ भी पूछना हो, जानना हो, समझना हो, सीखना हो केमिस्ट्री से रिलेटेड या किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड, आप बेधड़क कमेंट करिए, कमेंट को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आपको उस टॉपिक के ऊपर एनालाइज करके जरूर बताएंगे। अपने ड्रीम कॉलेज को बच्चों मेंशन जरूर कर दो बच्चों। आज KGMU में इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी यूपी के बेहतरीन कॉलेज के बारे में, और तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहो, और आज इतना ही करने वाले हैं।